दिया है मोदी जी ने। देख लीजिएगा, अभी सरकार हटने दीजिए, नेहरू जी का जेल जाने का रिकॉर्ड भी टूटेगा, समझ रहे? हाँ, क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, ऐसे ही डाल दो। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भागरा नंगल डैम बनाया? प्रधानमंत्री ने IIT बनाए, IIM बनाए, प्रधानमंत्री ने एम्स बनाए? बताओ ना। जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, प्रधानमंत्री ने बेचने का काम किया। नेहरू जी ने किसी भी संस्था को बेचने का काम नहीं किया। इकोनॉमी बना दिया देश को, बता तो दिया है। क्या हो गया? दूसरी तीसरी इकोनॉमी बना दिया, सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रही है। हमको विश्वगुरु बनेंगे। हमको लगता है आपको मोदियाबिंद है। भारत की अर्थव्यवस्था कम स्थान पर है। मैं पूछ रहा हूँ, फैक्ट पे बात करिए ना। अरे भाई, बता रहे हैं, अरे क्या ट्रिलियन डॉलर का है बताओ ना। फैक्ट पर ही कह रहा हूँ। आपने क्या कहा? आपने कहा ना क्या किया, तो उनकी उपलब्धि बता रहे हैं जो वो मैंने आपसे पूछा है ना। रुपया का स्तर गिरा दिया, वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, 30 दिन का महीना 28 दिन का कर दिया। ये प्रधानमंत्री का ही तो रिकॉर्ड है। भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो टेलीफोन कंपनियों से भी चंदा खाकर 30 दिन का महीना 28 दिन कर दिया। प्रधानमंत्री का विश्व रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री बीफ कंपनियों से चंदा खा रहा है। भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बीफ कंपनियों से चंदा खाया हो। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो कोरोना वैक्सीन वालों से भी चंदा खाया। कौन सी ऐसी कंपनी है? गिरते हुए पुल बनाने वालों से भी चंदा खाया। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो नकली दवाई बनाने वालों से भी चंदा खाया, यहाँ तक कि पाकिस्तान से चंदा खाया। पर अर्थव्यवस्था टिकी होती है, इसलिए व्यापारियों को सपोर्ट करना चाहिए। जनता पर कुछ नहीं होती है। बिल्कुल, जनता के लिए तो है व्यापारी। माने व्यापारी इतना मिल रहा है। आपके कहने का मतलब भाजपा को चंदा देने वाला व्यापारी, अगर भाजपा का नेता है, धनिया के पाउडर में घोड़े का गोबर मिला रहा होता है तो उसको चनामृत समझ के चटनी। नहीं, आप जैसे पत्रकार चाटते होंगे। अरे भाई, कानपुर में पकड़ाया भाजपा का नेता, भाजपा की महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कहते सब चंगासी, उसको पेंट्री बरा खरीदने का पैसा नहीं है, चोरी करते हुए पकड़ा गया। आपको पता है उत्तर प्रदेश में गांजा तस्कर, गाजियाबाद में कसाना, लड़कियों का व्यापार कराने वाला कौन है? भाजपा का नेता है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो चोर पार्टी है और चंदा चोर है जो शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो 25 लाख लोगों का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा खाने वाला प्रधानमंत्री को कितना कटमनी मिला? आप प्रधानमंत्री जी बताइए, और आप गोदी मीडिया के भी पत्रकार बताइए, क्या शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई होगी? वाटर स्कैम के चोर हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई होगी? सम्राट चौधरी जैसे 7 व्यक्तियों के हत्यारों पर कार्रवाई होगी? जो बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर है मिथिलेश तिवारी, 50 लाख रुपया गमन किया हुआ है, कोचिंग सेंटर चलाता था, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मंत्री बनाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो जितना लुच्चा उतना बड़ा उच्चा। लेकिन पंकज जी, अभी एक और मामला अभी हमने देखा, पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम जो है जल गई है, उसको लेकर भी सियासत होना शुरू हो गया। भाई, 20 लाख से अधिक ईवीएम गायब हैं। जो लोग ईवीएम के चीफ कंट्रोलर कंपनियों से बात किया करते थे, आज गायब ईवीएम पर कौन सी कंपनियों को ईवीएम का देखरेख मिला हुआ है? जब विदेशों से देश में के जनता के टैक्स के पैसों से ईवीएम खरीदा गया, ईवीएम 20 लाख से ज्यादा ईवीएम गायब हैं। वो कहाँ हैं? किस भाजपा के कार्यालय में है? ये जवाबदेही गृह मंत्रालय की होती है। ये जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए कि जो विदेशों से ईवीएम खरीदा गया, उन ईवीएमों में 20 लाख ईवीएम कैसे गायब है? आपने देखा होगा, अभी बंगाल में एक बात बताइए, आग अचानक से जहां ईवीएम रखा रहता है लग जाता है, क्या हुआ? फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थे? मालवीय नगर की घटना के बाद दिल्ली में दूसरी अग्निकांड हुए। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चंदा दो, धंधा लो, कोई जांच पड़ताल नहीं। किसी की मौतें होती हैं तो होने दो, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। लेकिन कहा जाए वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आग लगी है, उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, सही नहीं है। कौन बोल रहा है भाई? अधिकारी कह रहे हैं। अरे भाई, अधिकारी, अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन, तीनों का एक ही सिवाला। क्या ये तीनों भाजपा से मिले हुए? आखिर जो चुनाव आयोग की मशीनें ईवीएम रखी हुई है, तो क्या वहाँ फायर सेफ्टी के कोई यंत्र नहीं थे? कैसे आग लग गई? कैसे? आपने देखा होगा, नीट पेपर लीक हुआ, वहाँ आग लग गई। जहाँ जहाँ सबूत होते हैं वही आग क्यों लगता है? ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं जो भाई उन्हीं 10 विधानसभा का ईवीएम उसमें है जिस पर हमने सवाल उठाया था, वही जला है।
नहीं, उनका ममता बनर्जी के विधायक कह रहे हैं जो उन्हीं मतलब 10 विधानसभाओं के ईवीएम उसमें मौजूद था, जिस पर हमने सवाल उठाया था। बिल्कुल। काउंटिंग की बात कर रहा था। बिल्कुल, सबूत और साक्ष्य एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत हाँ। ये घटने को अंजाम दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। कुछ बातें तो पूछोगे, आम काट के खा रहे कि चूस के खा रहे। प्रधानमंत्री जी इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? प्रधानमंत्री जी 18 तो भैया लेटरिन बाथरूम कुछ तो खाना पीना होता होगा। कब फेशियल मसाज कराते हैं? कब 10 लाख का सूट पहनकर 5 लाख का बूट पहनकर झूठ बोलते हैं? अरे मोदी जी विश्व गुरु है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सबका हिसाब करेंगे। बिल्कुल सही बोला, तुम विश्व गुरु है, तब ना लोग मर रहा है। जौहर जौहर का पुरिया है, देश विश्व है, नफरत की नॉट आग में झुलस रहा है, देश महंगाई की आग में झुलस रहा है, देश में चारों तरफ अफरा तफरी है, त्राहिमाम है। इसके जिम्मेदार देश के कायर बुज़दिल प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री नेहरू जी का रिकॉर्ड तो- भारत के 140 करोड़ आवाम का सर शर्म से झुका दिया है। पहले बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक कमजोर कायर बुज़दिल प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता के हताहत होने के बाद भी जश्न में डूबा हुआ है। हर चीज में जश्न मनाने की प्रधानमंत्री की जो परंपरा है, उस परंपरा के देखिएगा कि भारतीय लोगों की मौतों पर भी प्रधानमंत्री की संवेदना मर गई। प्रधानमंत्री संवेदनहीन प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री मुनासिब नहीं समझते हैं। अमेरिका से इतना डरे हुए हैं। एक तरफ ट्रंप बार बार कहता है कि मेरे कहने से नरेंद्र ने सरेंडर किया, मैं जब चाहूं नरेंद्र का काम तमाम कर सकता हूं, पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर सकता हूं। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी अय्यासी का दंश आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में 140 करोड़ से अधिक भारतीय झेल रहे हैं। इसमें मोदी जी की क्या मतलब भूमिका? विदेश मंत्रालय देखेगी इसको? है? मोदी जी का क्या काम है भाई? लंगोट बांध के खाली चुनाव में अखाड़े में कूदना? क्या प्रधानमंत्री का कोई दायित्व नहीं बनता है? क्या प्रधानमंत्री जो मशरूम खा रहे हैं, जो फेशियल मसाज करा रहे हैं, जो सरकारी खर्चों पर विदेशी दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का काम क्या सिर्फ झालमुरी खाना है? प्रधानमंत्री का काम क्या मेलोनी को मेलोडी, चॉकलेटी मेलोडी खिलाना है? क्या प्रधानमंत्री का काम देश के फाइनेंशियल क्राइसिस पर, नीट पेपर पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम करना नहीं है? कैसी सवाल करते हो आप? पत्रकार हो या भाजपा के भांड हो? विदेश नीति का जहाँ तक इस सवाल है तो विदेश मंत्रालय एस शंकर साहब की फेलियर है ना, मोदी जी का कहाँ से फेलियर है? जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, मेगम्बो खुश हुआ त्रिशूल लेकर जब सब जगह पहुंचते हो, तो क्या प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए, सख्त लहजे में बात करनी चाहिए? जो काम देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, अमेरिका का सड़ा हुआ गेहूं मना करके, जिस तरीके से आपने देखा, पूरा विश्व ने देखा, जब अमेरिका हम भारतवासियों को भूखा मारना चाहता था, तब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जब इंदिरा गांधी के समय जब 7वां बेड़ा जहाज भेज दिया, तब देश की दुर्गा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था। क्या आपने नहीं देखा? अरे मोदी जी ने कड़ा विरोध जताया है इन मामलों को लेकर के, आप नहीं देख रहे हैं? सुन नहीं रहे? मनमोहन सिंह देवयानी के ऊपर जब अमेरिका में हुआ, अमेरिका एम्बेसी से सारे सुरक्षा हटा लिए। है हिम्मत प्रधानमंत्री की अमेरिका ट्रेड डील कैंसिल करने की? है प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री जी जो जेफरी एप्स्टीन से सलाह लिए थे ना, आप जो इजराइल में लौंडा नाच नाच के आए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। आपकी दुखती नस, आपकी कमजोरी ट्रंप के पास है, और आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप का विरोध कर सकें। अरे मोदी जी ट्रंप तो दोस्त है उनका, आप क्या ये इनलॉजिकल बात कर रहे हैं? कैसा दोस्त है भाई जो बार्गेनिंग करता हो? ये कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त देश के नागरिकों को हताहत करता हो, जो 3-3 बार हमला करता हो? ये दोस्त नहीं,
दोस्त की यार में सबसे बड़ा दुश्मन है। धोखा वही देता है जिस पर विश्वास होता है। वो गंदी नाले के कीड़े कहाँ गए जो ट्रंप की जीत पर सनातन की जीत कहते थे? वो गंदी नाले के कीड़े कहाँ गए जो ट्रंप के लिए हवन और यज्ञ किया करते थे? वो गंदी नाली के कीड़े कहाँ हैं? चुप और मौन क्यों है जब भारतीयों की मौतों पर एक शब्द नहीं बोल रहे? मानव सत्ता का फेविकॉल उनके गले में अटक गया हो, वो गूंगे और बहरे हो गए हों। लेकिन ट्रम्प तो ईरान पर अब ठिकरा फोड़ है, उसने करवाया हमला है? अमेरिका ने हमला किया, अमेरिकी मिसाइल से हमले हुए। भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत को प्रधानमंत्री को 56 इंची का अपना सीना दिखाना चाहिए। भारत के कायर, बुज़दिल, कमजोर प्रधानमंत्री, डरपोक प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है और 12 साल पूरे होने का कहते हैं नेहरू जी का। अरे 56 इंच का सीना है और आपके लिए बुज़दिल है। यही है 56 इंची का सीना कि अपने देश की जनता हताहत हो गई और प्रधानमंत्री जश्न मनाने में डूबे रहे। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। थूकता हूं मैं जो प्रधानमंत्री अपने देश की हिफाजत की बात नहीं कर सकता, अपने देश की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सकता। उसको प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? 18 घंटा तो वो काम कर रहे देश के लिए। शुक्र है भैया, कब वो लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, कब पूजा करते हैं, कब खाना खाते हैं? बताओ। 18 घंटा जब कामें करते हैं। उनके पिताजी जब स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए, कब जन्म था भाई? है? प्रधानमंत्री ने कह रहे थे, नहीं मालूम है? प्रधानमंत्री के बाद क्या किसी भी बात का आप भरोसा कर सकते हो क्या? प्रधानमंत्री बादल से राडार को छुपा देते। प्रधानमंत्री जी कभी तोता से या मोर से खेल रहे होते। उनको फुर्सत है तोता मोर से खेलने का। लेकिन भारतीय लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त करने का, राष्ट्र के नाम संबोधन करने का, पूरे देश को अपील करना चाहिए। जैसे इन्होंने कृत्रिम क्राइसिस बनाकर देश के लोगों से खाद्य तेल कम खाइए, गाड़ी घोड़ा नहीं चढ़िए। इतिहास में पहली बार इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिला है। इतिहास में पहली बार भारत को इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिला। ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा कमजोर, बुज़दिल, कायर प्रधानमंत्री किसी भी देश को नसीब नहीं हुआ। जो भारत को दुर्भाग्य से, यह हम सभी देशवासियों का दुर्भाग्य है कि हमारा चौकीदार कमजोर है, चोर है, चंदा चोर है। आप क्या चाहते हैं? लाठी डंडा लेकर मोदी जी खुद जाए अमेरिका में लड़ाई लड़ने? इंदिरा गांधी लाठी डंडा लेके गई थी पाकिस्तान के 2 टुकड़े। अरे भाई बताओ ना। अरे लाल बहादुर शास्त्री जी अमेरिका को जो आंखें तरेर कर दिखाए थे, लाठी डंडा लेके गए थे। कैसी बुज़दिल बातें करते हो यार? मोदी जी को आंख दिखाने वाला कोई पैदा हुआ है? है? मोदी जी को आंख दिखाने वाला कोई पैदा हुआ है? नहीं, सही बोल रहे हो तुम। जी बिल्कुल। कितना लिफाफा खाए हो भैया? अरे भैया 3-3 बार हमला कर दिया। आपको हॉर्मुज की घटना नहीं मालूम? क्या भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि वैश्विक संकट होने वाला है, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध होने वाला है? प्रधानमंत्री क्यों चुनाव में मस्त थे? प्रधानमंत्री को वहां फंसे भारतीयों को निकालना था कि वहां जाके खाली गलबैया करना था, लौंडा नाच नाचना था, तथैया नाचना था? अब बताओ ना। मुंह तोड़ जवाब मिलेगा सर। अरे भाई क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे? प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री आके बोलते ना कि मन की बात में कहते ना कि अमेरिका ने ऐसा किया, अमेरिका सामानों का बहिष्कार करो, हम अमेरिका का ट्रेड डील निरस्त करते हैं, अमेरिका से सारा संबंध खत्म करते हैं। प्रधानमंत्री को अमेरिका का अ बोलने में चड्डी गीली हो रही है। प्रधानमंत्री अमेरिका का अ नहीं बोल पा रहे हैं, चाइना का चौ नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? खाक। शर्म आनी चाहिए आपको, मोदी जी के लिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं आप। अरे भाई शर्म नहीं, गर्व की बात है कि एक कायर बुज़दिल प्रधानमंत्री को आंख में आंख डालकर बोल रहा हूं। शर्म तो तब आती जब आप जैसे निकम्मे बनकर दुम दबा के लिफाफा की लालच में तलवे चाट रहे होते। मीडिया को गाली देना आपको। ले काम ही करते हो, गाली सुनने वाला तो आशीर्वाद कौन देगा भैया? बताओ। तुम सवाल पूछे किसी भाजपा नेता से ही पूछ लेते, नहीं प्रधानमंत्री से।